इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड एंड रिप्लेसिंग डाटा को डिस्कस करेंगे कि एक टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड या कोई डाटा फाइंड करना और फिर उसको किसी दूसरे डाटे से रिप्लेस करना, उस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे होम टैब के अंदर आपके फाइंड पैनल में एक यहाँ पे फाइंड का एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। यही डायलॉग बॉक्स जो है वो कीबोर्ड से कंट्रोल जब F प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो यही डायलॉग बॉक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फाइंड व्हाट फील्ड में आपने डालना है, जो चीज़ आपने सर्च करनी है, तलाश करनी है वो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डालते हैं बाइसिकल। बाइसिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे लुक इन का एक फील्ड है, हमें बता रहा है कि ये मैंने सर्च करना है बाइसिकल, लेकिन कहाँ कहाँ सर्च करना है, करंट फील्ड के अंदर या पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये भी आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि आप वो जो लफ्ज़ सर्च करवाना चाह रहे हैं वो इस करंट फील्ड में होगा जहाँ पे कर्सर पड़ा हुआ है या पूरे डॉक्यूमेंट में होगा। और मैच का एक यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है कि एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, के फील्ड का कोई भी पार्ट हो उसमें ढूंढे, या पूरा फील्ड जिसके अंदर ये सिर्फ बाइसिकल हो वो ढूंढे, या स्टार्ट ऑफ द फील्ड के स्टार्ट पे बाइसिकल आता हो। तो यहाँ पे इन तीनों क्राइटेरियाज को भी आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आप एनी पार्ट ऑफ द फील्ड पे क्लिक करते हैं तो फील्ड के जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड साइकिल सप्लायर्स लिखा है, इसमें अगर बाइसाइकिल का लफ्ज होगा तो वो इसको भी ढूंढ लेगा। और इसी तरह अगर आप होल फील्ड करेंगे तो पूरा फील्ड का जहाँ पे सिर्फ बाइसिकल होगा सिर्फ उसको ये सर्च करेगा। तो अब सर्च का एक ऑप्शन है सर्च ऑल अप एंड डाउन, के आप जो है वो जहाँ पे आपका कर्सर पड़ा हुआ है उससे ऊपर ऊपर तलाश करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कर्सर जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर ऊपर जो रिकॉर्ड है उनके अंदर ये सर्च करेगा। और अगर आप इसको डाउन कर देते हैं तो जहां पे कर्सर है उससे नीचे नीचे इसको सर्च करेगा। हमारे पास एक मैच केस का फील्ड है कि इसने जो कैपिटल लेटर और जो जिसको हम कहते हैं कि बड़ी ABC और छोटी ABC, उसको मैच केस करेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जिस तरह आपने ये लिखा है यानी B बड़ा और Y और CYCLE, तो वो ऐसे लफ्ज़ ढूंढेगा जिनका B बड़ा होगा और बाकी सारे छोटे होंगे, यानी केस को भी मैच करेगा कि कैपिटल लेटर्स हैं या छोटे लेटर्स हैं। तो ये भी आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और इसी तरह अब यहाँ पे एक हमारे पास रिप्लेस का टैब बना हुआ है यहाँ पे, तो रिप्लेस का टैब जो है उसमें रिप्लेस विद आ जाएगा कि आपने किस चीज़ से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल हम एक दफ़ा फाइंड पे वापस आते हैं। अब हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो वो कह रहेगा माइक्रोसॉफ्ट फिनिश, यानी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला। चलिए हम यहाँ पे कंपनी लिख देते हैं, कंपनी। अब हम फाइंड करते हैं, नो रिकॉर्ड फाइंड, हम लोग ऑल फील्ड की बजाय एनी पार्ट ऑफ द फील्ड करते हैं। देखें यहाँ पे ये कंपनी मिल गया, यहाँ पे कंपनी मिल गया, यहाँ पे इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप जो है अगले रिकॉर्ड्स को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम रिप्लेस की तरफ दोबारा चलते हैं। रिप्लेस में हमारे पास ये है कि हमने फाइंड करना है, लेकिन हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी दूसरे लेटर से। फॉर एग्जांपल हम कंपनी के साथ जो है हम कहते हैं कि कंपनी ढूंढे और उसके साथ कंपनी और LTD का इजाफा कर दे। तो हम लोग फाइंड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद रिप्लेस, और वो जो रिप्लेस करता जाएगा। तो इसी तरह ये देखें उसने कंपनी को जो है वो रिप्लेस कर दिया। अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी ये कंपनी के लफ्ज़ लिखे होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे कंपनी LTD से। तो ये था स्टूडेंट फाइंड और रिप्लेस का चैप्टर। अभी रिप्लेस के लिए Ctrl+H जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट है, और यहाँ से भी आप इन ऑप्शंस को जो है वो कर सकते हैं फाइंड और यहाँ से रिप्लेस।